बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम अपना मटेरियल दिखा देते हैं जो हम यूज़ करेंगे। ये हमारा शर्ट पीस है और ये फ्रंट पीस है। और ये जो हमारे शर्ट का फैब्रिक था, इसके जो साइडों में पट्टी होती है तो उसकी भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, इसीलिए हम ज़ाया नहीं करेंगे। और आप देखिएगा कि कितनी खूबसूरत इससे डिज़ाइनिंग होगी। और ये हमारी फ्रिजिंग का पीस है। मैंने पहले ही मतलब पीस निकाल लिया है फ्रिजिंग में से। ये 9 इंच का जो है इसकी वेथ है और इसकी लेंथ जो है 8.25 इंच है। ये पीस है हमारा फ्रिजिंग का। और अब ये जो हमारे में डिज़ाइनिंग में यूज़ होगा ये गोटा है। तो ये मैंने शेड की मैचिंग से गोटा लिया है, मतलब ये कॉपर कलर में है और ये भी गोटा ही है। मतलब अलग अलग तरह के गोटे होते हैं, तो ये भी गोटा लेस ही है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये हमारी फ्रिजिंग है और फ्रिजिंग की जो हमने वेट रखी है वो हमने रखी है 3.5 इंच। यहाँ 3.5 इंच का मैंने मार्क कर लिया है। अब ये इसकी जो लेंथ रखनी है वो मैंने इस तरह से क्रॉस में रखनी है, ताकि अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने रखा है 7 इंच का। अच्छा, ये 7 इंच का रखने के बाद ही जो है मैंने एक और निशान लगाया है। ये 2.25 इंच का निशान लगाया है। इंच का निशान लगा लिया, फिर उसके बाद जो हमें नीचे से डिज़ाइनिंग देनी है गले में तो उसका निशान लगा लिया। ये देखिए इस तरह से मैंने दो जो हमारी लाइन थी वो हमने ड्रॉ कर ली नीचे वाले साइड की। अब यहाँ ऊपर से भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो ये एक बॉक्स बन गया। अब यहाँ से हम अपने नेक को जो है राउंड देंगे। जितना आपको राउंड अच्छा लगे, मतलब जितना परफेक्ट आए आप उसको इस तरह से क्लियर कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ से जो है मैंने अपने नेक का डिज़ाइन देना है तो यहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ एक स्केल को हमने रखा और इसको इस तरह से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा फिजिंग होती है, मतलब अंदर के जो दबाव वाली फिजिंग होती है, उसे भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। 1 इंच पर या 1.25 इंच पर, जितना आपको बेहतर लगे आप उतना लगा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की फिटिंग होती है इस तरह से। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ क्योंकि वो बिगनर के लिए आसानी रहती है। तो ये इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब उसके बाद जो है अंदर वाला साइड को भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। फिजिंग में कटिंग करती हूँ तब मैं आपको ज़रूर कहती हूँ कि फिजिंग आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग करें, क्योंकि फिनिशिंग ज़रूरी है। फिनिशिंग होगी तो ही हमारा डिज़ाइन अच्छा बनेगा। अपनी फिजिंग जो है फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर ली और ये जो फैब्रिक ग्लू होता है उससे मैंने साइडों से किनारे को भी पेस्ट कर लिया ताकि फिनिशिंग आ जाए। और इस तरह से हम इसे आसानी से स्टिच भी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से स्टिच हो जाता है। तो फैब्रिक ग्लू आप लाजमी रखें अपने पास स्टिचिंग के लिए। ये देखिए स्टिच हो गया है। अब स्टिच होने के बाद ये हमारी शर्ट का फ्रंट पीस है और फ्रंट पीस के ऊपर हमने इसे इस तरह से रखना है। शर्ट पीस जो है वो हमारा सीधा होगा और ये जो नेक है वो हमारा उल्टा होगा। और नेक पर हमने इस तरह से कट लगा लिए, डीप कट लगा लिए दोनों पे, और हमने अपने नेक पे भी लगाए हैं। और ये जो हमारे फ्रंट पीस है इसके ऊपर भी लगा लिया। इस तरह से हमने दोनों को एक बराबर रख कर अभी, और यहाँ मैंने अपनी शर्ट को जो है फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करके अपना नेक भी इसी तरह से रख के फोल्ड करा और अभी से हम कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग जस्ट इसलिए की है कि हम इस पर लेसिस लगाएंगे। तो लेसिस लगाने के लिए हमारी जो गले की मतलब कटिंग है वो उसमें फिक्स होनी चाहिए, ताकि हम अपना बाद में गला लगाएंगे। तो अब इसके लिए हमने अपने पहले निशान लगाने हैं इसमें लेसिस लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने निशान लगाया है। ये जो वी वाला शेप आ रहा है इससे मैंने इस तरह से 7 इंच तक मुझे यहाँ तक निशान लगाना है। इसकी लेंथ रखनी है यहाँ 7 इंच तक। यहाँ तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी नीचे तक। ये देखें इस तरह मैंने एक निशान लगाया और यहाँ इस तरह से नीचे की साइड पर मैंने कर दिया। अब यहाँ नीचे से भी इसी तरह से लगाएंगे चौकोर में हम इस तरह से। ये देखें ये निशान लगाया। अब यही निशान को हम ऊपर तक ले जाएंगे। सेम एक बराबर होना चाहिए। बीच की क्रीज बनी हुई होगी तो दोनों साइडों के निशान जो है वो एक बराबर होंगे। ये 2 इंच का मैंने, इसका जो बीच में गैप है वो 2 इंच का है। दोनों साइडों से अगर देखा जाए तो वो 1-1 इंच है। और ये इस तरह से मैंने स्केल बाय स्केल इस तरह से रखकर मैं एक निशान लगा लूँगी इसी निशान के साथ में। ये देखिए जो ऊपर वाला निशान लगा हुआ है उसी निशान को इस तरह से मैंने स्केल रखा और ये ऊपर वाले साइड पे भी इसी तरह से लगाया और नीचे वाले साइड पे भी इसी तरह से स्केल रखकर निशान लगाया। तो ये निशान जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। ये देखें ये 2 निशान हमारे हो गए। अब ये जो तीसरा मैं निशान लगाऊंगी वो 1/2 इंच पर लगाऊंगी। ये देखें 1/2 इंच पर मैंने जो है ये वाला निशान लगाना है।
तीसरा निशान लगाया है वो स्केल रख कर लगाया, तो अगर आप स्केल का भी नापेंगे तो वो 1 इंच का ही है। और अब यहाँ से जो मैं तीसरा निशान लगा रही हूँ वो 1 इंच का, दूसरा तीसरा चौथा जो भी निशान होंगे वो हाफ इंच पर ही आएंगे, ताकि हमारी जो ऊपर की राउंड वाला नेक है वो हमारे इसके बराबर में आ जाए। ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। अब ये निशानों को जो मैं फॉलो करते हुए दोनों साइडों के लगाऊंगी निशान, तो ये दोनों साइडों से एक जैसे आएंगे निशान। और ये देखिए नीचे वाले साइड से भी सेम इसी तरह से हमें करना होंगे। सिर्फ एक निशान लगाएंगे तो ये सारे निशान हमारे बिल्कुल एक बराबर आ जाएंगे। जितना जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना इतना ही आप रखिएगा, तो आपके निशान भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। और ज़्यादा अंदाज़ा जो होगा वो आपको गोटा लगाने के बाद होगा। तो ये इस तरह से मैंने ये जो हमारा साइड फैब्रिक का पीस था मैंने आपको दिखाया था, ये डिज़ाइनिंग की पट्टी होती है, तो ये हमने इसमें यूज़ करेंगे। ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी थी तो मैंने इसको कटिंग कर लिया है एक साइड से। और अब इस पर हम जो है अपने गोटे को उल्टा रख कर इस पर स्टिच कर लेंगे। पहले हम उल्टे साइड पर स्टिच करेंगे, फिर इसको सीधा करके ये देखें आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद हमने इसे एक लेस टाइप का बना लिया है। अब ये यूएच है, ये बहुत ही इजी तरीका है, ये आप डायरेक्ट मतलब लगाएंगे तो इसमें थोड़ा खिंचाव भी होगा। तो आप पहले ये इसमें यूएच लगाएं और इसके ऊपर ये पेस्टिंग कर दें। पहले मैंने छोटी वाली जो गोटा लेस है वो लगाई है और यूएच से जो है पेस्ट कर दिया। अब ये पट्टी है जो हमने गोटा पट्टी रेडी करी थी, वो पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखें नीचे से भी हमें बिल्कुल इक्वल लगानी, मतलब दोनों साइडों से एक जैसी होनी चाहिए। और ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और यूएच का हमने इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये जो हमारी शर्ट है इसमें खिंचाव भी नहीं आएगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी ये डिज़ाइन। जो बिगिनर हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि गोटा का डिज़ाइन है हम किस तरह से लगाएं, तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आप अपने ड्रेसेस को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। और ये ड्रेसेस ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन के कपड़ों में ही बनाएं। आप मतलब किसी जैसे कि माइयों के ड्रेस हो गए या वैसे कैजुअल ड्रेस हो गए या कहीं तकरीब में जाने के ड्रेस होते हैं, मतलब शादी वादी के, तो उसमें आप इस तरह से लगा सकते हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगते हैं ये। और ये देखेंगे इस तरह से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बहुत ही आसानी से भी लग रहा होगा, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि कितनी आसानी से लग रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इस पर आयरन कर लूँगी ताकि इस पर फिनिशिंग आ जाए और ये अच्छे से पेस्ट भी हो जाए। अब ये पेस्टिंग हो गया है और पेस्टिंग होने के बाद अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को हमेशा मुकम्मल देखें ताकि आपको डिज़ाइन आसानी से समझ भी आ सके और आप भी अपने कपड़ों को आसानी से स्टिच कर सकें। तो यहाँ ये देखें इस तरह से मैं जो जहाँ जहाँ मैंने पेस्टिंग करी है, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा रफ जा रहा है कपड़ा तो आप इस तरह से इसको अंदर की तरफ करके स्टिच कर लें। देखें यूएच लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि आप आराम से इस पर स्टिचिंग कर रहे हैं और मतलब अब आपका जो फैब्रिक है उसमें कोई चुने भी नहीं आ रही। और जब एक गोटा लगाते हैं तो उसमें लाजमी चुने आती हैं, लॉन के ड्रेस में लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कितने आसानी से मैं इजी होके लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह से लगाएंगे। अगर मेरी वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो आप भी इसी तरह से सेम डिज़ाइन बना सकते हैं, शायद इससे अच्छा भी बना सकते हैं आप। तो ये देखें एक गोटा लगाना भी कितना आसान हो गया हमारा। स्टिचिंग करते में ये याद रखें क्योंकि ये हमारी किनारी की सिलाइयाँ हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ होने चाहिए और हमारे फैब्रिक के ऊपर सिलाई उतरे नहीं, तो बहुत ही एहतियात के साथ आपको लगानी होगी सिलाई। ये देखें कहीं ऐसा ना हो कि आपने यूएच लगा ली तो बस आपको स्टिच ही करना है, नहीं स्टिच तो करना है बट इसकी जो फिनिशिंग है वो भी करना लाजमी है। ये जो गोटा लेसिस की हमारी स्टिचिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो हमने नेक अपना कटिंग करा था फिजिंग का वो अब इसके ऊपर रख कर मतलब हमारी जो शेड पीस है वो हमने सीधा रखा है और ये जो हमारी फिजिंग वाला जो है वो हमने ऊपर के साइड पर रख कर इसे हम पिनअप कर देंगे तीनों साइड से, मतलब नीचे वाली साइड से भी और ऊपर वाले साइड से भी। इस तरह से पिनअप करने के बाद इसे भी हम स्टिच कर देंगे। इसका जो गोटा वो मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए रखा था बाहर की तरफ कि ताकि हम इसे जब स्टिच करेंगे तो इसका दबाव भी आसानी से हो सके और जब हम इसकी कटिंग भी करेंगे तो वो भी फिनिशिंग के साथ हो जाए। तो आप भी गोटा जो रखिएगा ऊपर वाला साइड का वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा
ताकि हमारा गोटा बाहर की तरफ ना निकले स्टिच होने के बाद भी। तो यहाँ हमारी नोकें बन रही हैं ये वी की। तो यहाँ पर मैंने अब थोड़ा सा धागा फंसा लिया ताकि जब हम इसे सीधा करेंगे तो वो आसानी से हो जाए दोनों साइडों से। ये देखिए पहले मैंने उधर वाले साइड से करा था, अब इधर वाले साइड से भी मैंने इस तरह से 2-3 धागे लेकर और ये इस तरह करा। अब ये इसे बाहर की तरफ निकाल देंगे। पहले एक टाँके से इसको अंदर की तरफ कर लिया। अब यहाँ पर हम डीप कट लगा लेते हैं। डीप कट लगाना लाजमी होता है, डीप कट लगाएंगे तो आपके गले में फिनिशिंग आएगी। और ये हमारी जो किनारे की सिलाई होती है इसे भी हम लगा लेते हैं, वो इसलिए फिनिशिंग के लिए होती है। जब आप गले को फोल्ड करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आएगी और ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा, तो उठेगा भी नहीं ये बाहर की तरफ। ये देखें इस तरह से मैंने पूरा अपने राउंड नेक में स्टिच कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। अब इसे पीछे के साइड से हम तुरपाई भी कर लेंगे। और आपको डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।